हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक दधीच आप लोगों को अपडेट रखता हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में और अपडेट रखता हूं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहां पे यदि अगर आप फार्मासिस्ट हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या सेल्स या मार्केटिंग में हैं, तो आप सभी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे जाके सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। और इसके क्या मेथड्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, फीस क्या होगी और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि पीसीआई ने अभी बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, जहां पे डी फार्म के लिए एग्जिट एग्ज़ाम जो है उसके लिए घोषणा कर दी गई है। और इन्हीं इनिशिएटिव के बीच में इन्होंने चालू किया है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप पीसीआई पोर्टल पे जाकर उनकी नई वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जो है एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो इंस्टीट्यूट के लिए है, जो कि डी फार्म, बी फार्म या एम फार्म जो चला रहे हैं कोर्सेज, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरे नंबर पे यदि अगर आप स्टूडेंट हैं, यदि आप डी फार्म कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं, तो आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि अगर आप प्रोफेशन के अंदर में हैं, एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, आपका ड्रग स्टोर है या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी देनी होगी। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, जहाँ पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल मांगा गया है और इस बेसिक डिटेल्स के बाद में आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन कोड जो है आपके फ़ोन नंबर पे जनरेट हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो आपका सेंट्रलाइज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, जहाँ पे आप जो है यदि अगर कहीं पे वर्क करना चाहते हैं या थ्रू आउट इंडिया कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये सेंट्रलाइज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको बहुत मदद करेगा। और यदि अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसके लिए अभी तक कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी प्रोफेशन में हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हुई अभी तक की प्रोसेस की कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि आने वाले टाइम में, जी हाँ दोस्तों, 2024 में आपके पास में बहुत सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जन औषधि योजनाएं चल रही हैं, जितना फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रहे हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे, डिप्लोमा किए हुए, डिग्री किए हुए फार्मासिस्ट की बहुत आवश्यकता है। और आने वाले समय में यदि अगर आप इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो हैं जल्द से जल्द पीसीआई पोर्टल पे जाके अपना सेंट्रलाइज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लें, जिससे कि आप जो है अपने फॉर्म भरते वक्त या वहाँ पे अपीयर होते वक्त आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। जैसा कि सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो अपने फार्मेसिस्ट के रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, लेकिन यदि अगर आप किसी कारणवश डिले हो जाता है या जैसा कि देखा गया है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी कई बार डिले कर देती है रजिस्ट्रेशन को, तो आप जो है फटाफट सेंट्रलाइज पीसीआई पोर्टल पे जाके अपना सेंट्रलाइज फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाएं, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और ये आपको हेल्प करेगा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, और आप जो है बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के इन एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि अब आप जो है एक सेंट्रल लेवल पे सारी की सारी पीसीआई के अपडेट्स देख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यदि अगर कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, कंपटीशन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, तो आपको पीसीआई पोर्टल पे ये सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जैसे ही अपने सेंट्रलाइज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपको सारी की सारी अपडेट्स जो हैं उस पोर्टल पे मिल जाएंगी। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जी हाँ दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अब आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रोफेशन में कई लोग जो हैं वो फ्रॉड प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस बहुत करते हैं। जैसा कि किसी ने अपना डिप्लोमा करके अपना जो लाइसेंस है वो रेंट पे दे दिया है, तो वो शॉप पे चल रहा है और वो जो है पर्टिकुलर पर्सन या कैंडिडेट फार्मासिस्ट के तौर पे कहीं और नौकरी कर रहा है या सेल्स एंड मार्केटिंग में कहीं और नौकरी कर रहा है, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स, जितने आने वाले जनरेशन्स हैं वो सफ़र करती हैं, क्योंकि एक पर्सन जो है वो दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस में अपने सर्टिफिकेट्स, अपने मार्कशीट्स दिखाकर जो छोटे छोटे इनकम के लिए इस तरह की प्रैक्टिस करता है, जो कि इलीगल है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस रुक जाएंगी। और यदि अगर आप इस प्रोफेशन में जेन्यून पर्सन हैं, आपने बहुत कुछ करने की ठानी है, आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, स्किल्स लिया है, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहां पर आप जो है फार्मेसी के अंदर में अपने रोल को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी फ्यूचर ग्रोथ को भी देख सकते हैं। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहेगा फार्मेसी के अंदर में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आने वाले समय में बहुत से गवर्नमेंट इनिशिएट लेने वाली है, जहां पे जॉब्स की बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इंडस्ट्री में भी जहां पे एपीआई पे बहुत फोकस किया जा रहा है, मेडिकल डिवाइसेस पे फोकस किया जा रहा है, वहां पे भी आप जैसे टास्क फोर्स, आप जैसे कैंडिडेट्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो ज़रूरत है आप अपने नॉलेज पे वर्क करें, स्किल्स पे वर्क करें। और यदि अगर आप अपने इंटर्नशिप करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे सीरियसली परफॉर्म करिए, जिससे कि आपकी लर्निंग्स हो सके और आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सके। अभी तक हमारे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। या तो कोई बीएससी वाला सब्स्टिट्यूट कर देगा, एमएससी वाला सब्स्टिट्यूट कर देगा, या कोई और भी पर्सन जो है हमारे प्रोफेशन में हमें सब्स्टिट्यूट कर देता है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जिस तरह से पीसीआई इनिशिएटिव ले रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। तो आप पीसीआई पोर्टल पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करिए और एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जनरेट करिए, जिससे कि आप जो है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है रिकॉग्नाइज किए जाएं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं आप अपीयर भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स।